कम सैलरी के अंदर, मेरी बात समझ रहे हैं, आपकी सैलरी 8,000 है, 10,000 है, 20,000 है, आप कम कमाते हैं, लिमिटेड पैसा कमाते हैं, तो कम सैलरी के अंदर अमीर कैसे बना जाता है? देखो, अमीर बनना ये कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि रातों रात आपको कोई चिराग पाएगा, आप उसको घिसेंगे और जैसे जिन निकल के आएगा आप बोलोगे भैया अमीर बना दो, तो ऐसा नहीं है। अमीर बनने के सिंपल सिंपल फंडामेंटल होते हैं। हर एक इंसान के पीछे, जो इंसान अमीर बना है उसके पीछे कुछ साइकोलॉजी होती है, माइंडसेट होते हैं, उसके काम करने के तरीके होते हैं, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन के अंदर मैं डिटेल में एक एक फंडामेंटल की बात करूंगा, एक स्टोरी के साथ शुरुआत करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, देखो, कौन इंसान पैसे कमाना नहीं चाहता आज की डेट में? पहला सवाल मेरा, आप बोलेंगे हर इंसान चाहता है। जब अमीर होने की बात आती है ना, तो कोई भी वीडियो को आप देखो, समझ रहे हैं, उस वीडियो को कोई भी थंबनेल आप चेक करोगे, अमीर कैसे बने, तो मिलियंस ऑफ व्यूज नीचे होती है, राइट। लेकिन आपको लगता है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने वो वीडियो देखी है और जो क्रिएटर है जिसने वो बताया है, पहली बात तो जो बता रहा है वो खुद अमीर है या नहीं, ये मैटर करता है। और चलो मान लेते हैं कि उसने अच्छा खासा पैसा बनाया है, वो अमीर है भी, तो ये जो मिलियन लोगों ने वीडियो देखी है, क्या इंप्लीमेंट करेंगे? तो आंसर आएगा नहीं। समझ रहे हैं? तो पैसा कमाना सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए फंडामेंटल सीखना कोई नहीं चाहता, और सीख के भी काम करना और इंप्लीमेंट करना कोई नहीं चाहता। तो अगर आप उनमें से हैं तो कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप हर चीज को सीखेंगे। अब मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपए कमाते हो। देखो, अमीर बनने का सिंपल एक फॉर्मेट होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। आप जितना पैसा कमाते हैं, आपकी जो इनकम होती है, उसमें से आप खर्चा माइनस करते हैं, मतलब एक्सपेंस माइनस करते हैं, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस का मतलब है वो बचत जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। मैं समझ में आई? मतलब जितना आपने इनकम किया, उसके बाद जितना खर्चा किया, माइनस किया, बची हुई इनकम को बोलते हैं सरप्लस। ये लोग करते हैं, समझ रहे हैं? अब प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अब देखो, सरप्लस का मतलब पैसा बचत कितनी है। आपसे पूछता हूं मैं, आप जितना पैसा कमाते हैं हर महीने कितना पैसा बचाते हैं? छोड़ो, जितना बचाते हैं उस पैसा इन्वेस्ट कितना करते हैं, राइट? समझ में आ रहा है आपको? अब समझाता हूं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर ये सरप्लस बढ़ाना है, मतलब अगर बचत को बढ़ाना है, सेविंग्स को बढ़ाना है, तो ज़्यादा कमाना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? ज़्यादा कमाना पड़ेगा। इसको भी खोलूंगा अभी मैं, हाँ, इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं इसको डिटेल में खोलूंगा कि ज़्यादा कमाई भी अगर हो जाए और फंडामेंटल अगर कमजोर है, आपको मालूम नहीं है कैसे आगे बढ़ना है, तो कोई फायदा नहीं है। ज़्यादा कमाई करने के बाद भी आप बर्बाद ही रहोगे। लोगों को लगता है कि ज़्यादा कमाऊं माइनस खर्चा तो मतलब कि ज़्यादा सरप्लस, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। जब कमाई बढ़ती है तो खर्चा भी बढ़ता है, और जब खर्चा बढ़ता है तो सरप्लस वहीं के वहीं रहता है। अगर मैं बोलूँ ना कि राइट फंडामेंटल अगर कुछ है अमीर बनने का, सक्सेसफुल होने का, जो मैंने अपने करियर में लगाया, लगभग पिछले 2 साल से आज मैं 13 से ज़्यादा इनकम सोर्स क्रिएट कर चुका हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर पाता हूँ। इसके पीछे एक सिंपल सी वजह है, एक लॉजिक है। मैं एक फंडामेंटल पे काम करता हूँ, जितना पैसा कमाता हूँ, इनकम माइनस नॉट एक्सपेंस। मैं इनकम में खर्चा कभी माइनस ही नहीं करता। मैं इनकम में माइनस करता हूं अपनी इन्वेस्टमेंट, मैं इनकम में माइनस करता हूं अपना सरप्लस। मतलब कि अगर मैंने महीने का 1 लाख रुपए कमाया, तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट का अमाउंट माइनस करता हूं। मुझे मालूम है कि मुझे 40,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे 40,000 रुपए सेविंग करनी है, तो पहले मैं इनकम के अंदर 40,000 रुपए वो माइनस करता हूं। उसके बाद बचे 60,000 रुपए को मैं एक्सपेंस करता हूं, उस 60,000 रुपए को मैं खर्च करता हूं। ये सिंपल सा मेथड है। आप जो जितना भी कमाते हैं, आप 1 लाख तो नहीं कमाते वरना वीडियो पे नहीं आते आप। अगर आप महीने का 10,000 रुपए कमाते हैं, 15,000 रुपए कमाते हैं, 20,000 रुपए कमाते हैं, इस फंडामेंटल को चेंज कर दो आप। अगर आपको लगता है कि भैया मैं तो 15,000 रुपए कमाता हूँ या 10,000 रुपए कमाता हूँ, और आप कहते हो मैं 2,000 रुपए महीने का सेव कर सकता हूँ, 2,000 रुपए महीने का, 1,500 महीने का, तुरंत आप उसको सेविंग में डाल दो। ये पहला फंडामेंटल इस वीडियो का। क्या करना है? इनकम माइनस सरप्लस बराबर एक्सपेंस। जब आपके पास वो 1,500 $2,000 निकल जाएंगे, बचे 8,000 के अंदर आपको खर्चा चलाना है। क्योंकि देखो, 1,000 $2,000 बहुत बड़ी बात नहीं होती। इसको जितना जल्दी समझेंगे उतना बढ़िया है। आप बोलेंगे भैया हमको पैसा रुकता नहीं है, हम बचा नहीं पाते, ये नहीं कर पाते, तो एक सिंपल रूल आजमाओ ना, ओपन ए डार्क अकाउंट। डार्क अकाउंट मतलब है एक ऐसा अकाउंट खोलो, बैंक अकाउंट में खोलो, एक एक्स्ट्रा अकाउंट खोलो। उस अकाउंट के अंदर आपके पास कोई भी एटीएम कार्ड नहीं होना चाहिए, चेकबुक भी मैं तो कहूँ होनी नहीं चाहिए, फाड़ दो चेकबुक भी। सिंपल वो अकाउंट खाली 2 चीज़ों के लिए आया है। पहला, आप जो कमाते हो वो पैसा आप उसमें गिर देते हो। 30 तारीख को सैलरी आई और 30 तारीख की रात को ही आपने सरप्लस को माइनस किया, उस अकाउंट में गिर दिया।
समझ में आ गया। अगले दिन आप खर्चे का प्लान बना रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, वैसे लोग करते नहीं है, लेकिन यही करना है हमको। और उसके अंदर क्या करना है, उस अकाउंट के अंदर पहली चीज भैया पैसा जाएगा, आपको लगाना है, पैसा गिरना है, पैसा गिरना है, पैसा गिरना है। और दूसरी तरफ से उसके अंदर होना चाहिए ऑटो डेबिट। आप SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो, FD करो, कुछ भी करो, शुरुआत में 1000-2000 रुपए से आप करोड़पति नहीं बनोगे, लेकिन शुरुआत यहीं से करनी होगी, है ना। समझ रहे हैं, ये पहला फंडामेंटल है। आपको जितना कमाना है पहले सरप्लस माइनस करना है। आप बोलोगे सर ये तो मुश्किल है, मैं तो 10,000 में गुजारा नहीं कर पाता। तो दोस्त अगर ये चीज़ आज है तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज़ आज से 5 साल पहले नहीं थी? क्या चीज़ 2 साल पहले नहीं थी? मैं आपको जन्म बताऊं, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी, मैं महीने का 20,000 रुपये के अंदर खर्चा कर रहा था, मैं ओपनली बता रहा हूँ। उसके बाद मेरी इनकम 2 लाख रुपए महीने की भी हो गई थी जब मैं बिजनेस में आ गया था। तो उसके बाद भी मैं पैसा नहीं बचा रहा था, बिकॉज दोस्त ये मेंटलिटी होती है, जब आप पैसा कम भी कमाएं तो भी आपकी मेंटलिटी, आपका डेवलपमेंट जो आपने अपने माइंड को दे रखा है वही वो काम करता है, मैटर कमाने से करता ही नहीं है। आप बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल दो। हमें तो ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा कमाएंगे तो अमीर बन जाएंगे। हमको ऐसा लगता है कि जो लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं या जो लोग ज़्यादा अमीर हो गए हैं, भैया वो ज़्यादा कमाते हैं, उनके पास अलग अलग सोर्स है, इसलिए अमीर है वो, नहीं तो कोई भी अमीर नहीं बन सकता। आप कमाते कितना है, आप बचाते कितना है, आप लगाते कितना है, ये तीनों फंडामेंटल, इन तीनों साइंस के बीच में ये अमीर और गरीब की जिंदगी जाती है। इस पूरी वीडियो में मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था, मैं 5 ऐसे आपको आइडियाज देने वाला हूँ, 5 ऐसे फंडामेंटल बताऊंगा, 5 ऐसी प्रॉब्लम की बात करूंगा जिनको आप अगर समझ गए तो काम हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन भी कर लेंगे तो बढ़िया। नंबर 1, पहली चीज बात करेंगे, मोर इनकम, ज्यादा इनकम और ज्यादा लग्जरी आपको बर्बाद करती है। जब आपकी इनकम ज्यादा आती है और आप कहते हैं मुझे ज्यादा लग्जरी दिखानी है लोगों को, तो बर्बाद हो जाओगे। भाई आप सिंगल डोर फ्रिज में काम चला सकते थे, लेकिन आप डबल डोर फ्रिज की उम्मीद करते हो। सिंगल डोर आएगा 14,000 का, डबल डोर आएगा 30,000 रुपए का। क्या है ये, लग्जरी की बात है? तो आपने थोड़ा पैसा कमाना शुरू कर किया, आप सीधा लग्जरी पे आ गए। आप कूलर में काम कर सकते थे, आपने AC लगवाया, आपका बिजली का बिल जो 1,500 रुपए का आ रहा था, AC लेने के बाद वो 5,000 रुपए हो गया। समझ रहे हैं बात? मैं आपको रियल एग्जाम्पल दूं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। मैं बड़ा देसी एग्जांपल देता हूँ। वो स्टार्टिंग में आप काम करते हैं तो सब्जी मंडी से वे सब्जी लाना पसंद करते हैं, पैसा कमाते हैं, मॉल से सब्जी लाना पसंद करते हैं जो कि डबल रेट पे होती है। वो पहले नॉर्मल चाय पत्ती पियेंगे और उसके बाद महंगी चाय पत्ती पियेंगे। इतना सा अंतर होता है, 200 रुपये की चाय पत्ती और 600 रुपये की चाय पत्ती, ये अंतर होता है दोस्त। ये 450 रुपये आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो किस चीज़ का? एक्स्ट्रा लग्जरी दिखाने के लिए, फील करने के लिए। अगर आज लग्जरी मेंटेन करोगे तो कल तो बर्बाद होना ही है। समझ रहे हैं? तो ये आप देखो स्टार्टिंग में बंदा ठेली पे खाना खाता था, ठेली पे कुछ खा लेता था, आज वो रेस्टोरेंट में आना पसंद करता है। पहले वो एक बार रेस्टोरेंट जाता था, आज वो हर हफ्ते रेस्टोरेंट जाना पसंद करता है। तो पैसा कहाँ खर्च होगा? अगर ज़्यादा कमाओगे और ज़्यादा लग्जरी ऐड हो जाएगी तो बचेगा क्या? पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना। दूसरा, नो एक्स्ट्रा लर्निंग, वो एक्स्ट्रा लर्निंग नहीं करता, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्या है, पढ़ता नहीं है। ज़्यादातर लोग, उनको लगता है वो अपने जॉब पे से आ गया, अपना उन्होंने काम कर दिया, बस जिंदगी सेटल हो गई, यही बर्बादी शुरू होती है। अगर आप एक्चुअल में ज़्यादा कमाने की बात करते हैं तो ज़्यादा सीखना पड़ेगा आपको, अलग अलग इनकम सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर दोस्तों से बात करेंगे, ऐसे लोगों से जो ऑलरेडी वो करते हैं, तो काम होगा ना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहे हैं, आपको 50 तरीके तो हमारे चैनल मिल जाएंगे, वरना यूट्यूब पर बत्तेरी वीडियो पड़ी है ना, जाओ सीखो, करो, इंप्लीमेंट करो, है कि नहीं? जो आप एक काम कर रहे हैं अगर वही देखो यार, 6 से लेकर 9 बजे तक सबका सेम होता है। समझ रहे हैं? जॉब जो करता है, जो बिजनेस करता है, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ अगर, तो 6 से लेकर 9 बजे तक भाई तेरा मेरा हम सबका सेम है। मुझे भी जाना है ऑफिस में, जाकर बैठना है ना। असली खेल 9 से, वो जो आपका 6 से लेकर 9 है ना, वो बदलता है। मैंने उल्टा बोल दिया, आई थिंक, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। 9 से 6 सबका सेम होता है। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक जो आप काम करते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सबका सेम होता है। असली खेल बदलता है शाम के 6 बजे से रात को 9 बजे तक होता है। उस 3 घंटे के अंदर आप क्या सीख रहे हो, क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो ज़्यादा मायने करता है। तो आपको अलग अलग इनकम सोर्स के बारे में सीखना है। नंबर 3, तीसरा लेसन मैं आपको देना चाहता हूँ, राइट टाइम टू यूज। आप टाइम का इस्तेमाल करना सीखें। देखो यार, एक इंसान दिन में लिमिटेड काम कर सकता है, जैसे कि अमित ने किया, उसको समझ में आ चुका था मैं थंबनेल बनाऊंगा, लिमिटेड बनाऊंगा, लिमिटेड एडिटिंग कर पाऊंगा। अगर मान के चलो मैं हूं और मैं दिन के 10 घंटे काम करता हूं, मैं अपने फिर 10 लोग अपने कंपनी में ले आऊं, तो मैं दिन का 100 घंटे काम कर रहा हूं। मेरे लिए 100 घंटे काम हो रहा है, सोच के देखो जरा। समझ रहे हैं? मैं 100 घंटे काम कर सकता हूं, तो ये बेहतर है मेरे लिए, या अकेला करता रहूं मैं, वो बेहतर है। लोग कहते हैं पहले पैसा कमा लो, बिजनेस भैया हमारे बस की नहीं है। तो पैसा कमाना भी तुम्हारे बस की कहाँ है? सिस्टम क्रिएट करने पड़ते हैं। मैं अभी, मेरी 22 साल की एज है, मैं खुद के मेरे करीब
आज की डेट में मेरे 18 से 20 एम्प्लॉय हैं जो अलग अलग फंडामेंटल को संभालते हैं, वहाँ मेरा टाइम बचता है। सोचो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं आप, अगर इस वीडियो पे मैं सारा काम खुद करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा काम बस इतना ही है जितने में आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, इसके बाद सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो एम्प्लॉय आए ना, लोग आए, जिससे कि काम डुप्लीकेट हुआ, बढ़ा, हम डेलीगेशन पे गए। तीसरी चीज, टाइम को समझना पड़ेगा। नंबर 4, सोसाइटी का प्रेशर। भैया इसको मत लो, सोसाइटी इन्फ्लुएंस आपको बर्बाद कर देगी। आप कमाते 100 और दिखाना 150 पड़ता है, यही बर्बादी होती है। आप 100 कमाओ और 50 में खुश हो जाओ ना, यहाँ आप अमीरी की शुरुआत करते हैं। मैं कितने लोग आपको दिखा दूं जो सक्सेसफुल हुए, वो सेम माइंडसेट रखते हैं कि कमाते 100 हैं, दिखाते 50 हैं। और जो लोग जिंदगी भर गरीब रहते हैं, वो कमाते 100 हैं लेकिन दिखाने के चक्कर में 150 खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर वो क्रेडिट कार्ड में और फालतू लोन के अंदर फंसे रहते हैं। अब आपको क्या बनना है आप सोच लो। और आखिरी सेशन में अगर देना चाहूंगा लेसन, जो नंबर 5 है, वो है एंजॉय विद इंटरेस्ट इनकम के साथ। देखो सुनो, डायरेक्ट इनकम को खाना मतलब कि आप जिंदा पैसा खा जाते हो। मतलब आपने महीने का 50,000 रुपये कमाया, अब 50,000 आप खर्च कर गए, ये फंडामेंटली नहीं है, आप कभी सफल हो ही नहीं पाओगे। आप माइंडसेट ऐसा बनाओ कि अगर आप महीने का 50,000 कमाते हैं तो उस पैसे से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा के आप कोई बिजनेस शुरू करोगे। कोई भी कोई आप, मुझे नहीं मालूम, बहुत सारे तरीके, आप मेरी वीडियो जाके देख लो, लोन लेके कैसे अमीर बने, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, ठीक है। यहाँ जाके देखो, आप पैसा इकट्ठा करो और उसके बाद इनकम सोर्स क्रिएट करो। आप शॉप लो, आप घर लो रेंट पे देने के लिए, आप गाड़ी लो, आप एसेट क्रिएट करो और उससे आने वाले पैसों को एंजॉय करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिंदगी भर अच्छा पैसा कमाने के बाद भी गरीबों वाली जिंदगी जिए। अरे अच्छी जिंदगी जियो, लेकिन पैसा डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं जितना पैसा कमाता हूँ उस पैसे को कभी डायरेक्ट नहीं खाता। मैं जितना पैसा कमाता हूँ उस पैसे को बिजनेस में लगाता हूँ, उससे आने वाले पैसे खर्च करता हूँ मैं। ये बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। ये 5 ऐसे लेसन जो मैंने आपको दे दिए। इस सेशन के अंदर हमने डिटेल में बहुत सारी बातें करी हैं। मैंने केस स्टडी भी आपको समझाने की कोशिश करी। मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूं, अगर आपका मन करता है, आपको लगता है कि ये वीडियो मुझे शेयर करनी है उन लोगों के पास जो एक्चुअल में जिनकी इनको जरूरत है, इनको शेयर कर दीजिए अभी के अभी, क्योंकि आपकी शेयरिंग में ताकत है। अगर फाइनेंस की बहुत सारी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। प्ले लिस्ट जाकर देख लेंगे, बहुत सारी वीडियोज है। आप कॉमेंट जरूर करिए, लाइक करें मत करें, लेकिन कॉमेंट जरूर करें कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। अगर आप टॉपिक लिखेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, सर्च करूंगा, इससे फायदा हो जाता है। पता है, जब आप कमेंट करते हैं, वीडियो बनाता हूं तो एक एंगेजमेंट रहता है कि यार आप मुझे सुन रहे हो और मैं आपको बताने की कोशिश करूं, दोनों सीखते हैं, है ना। आपने कोई टॉपिक दिया, मैं रिसर्च करूंगा, पहले मैं सीखूंगा फिर मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप कमेंट जरूर करिए। अच्छी लगी है लाइक तो आप मुझे पता है कर ही दोगे, शेयर कर दीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं और एक्स्ट्रा टॉपिक की और बात करूंगा, ऐसा टॉपिक जो आपको हिला के धर देगा। तो सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा मत। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।